पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान-3, 40 दिन बाद चांद पर करेगा लैंड। इसरो चीफ बोले सफ़र हुआ शुरू। आसमान को चीरते हुए चांद की ओर बढ़ा चंद्रयान। सभी भारतवासी वर्षों से जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वह घड़ी आ ही गई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। 16 मिनट बाद रॉकेट ने इसे पृथ्वी पर ऑर्बिट में प्लेस किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसे सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कहा कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के पूर्व चीफ के सिवन भी मौजूद रहे। दुनिया की नज़र इस मिशन पर टिकी हुई है। चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाली रेडिएशंस की स्टडी करेंगे। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी स्मिक है। साइल और डस्ट की स्टडी भी की जाएगी। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मून मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंद्रयान-3 के सफल परीक्षण के बाद कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। यह ऊंची उड़ान भरता है और हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रयान-3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान-3 को शुभकामनाएं दें और आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। ALBM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को सटीक कक्षा में पहुंचा दिया है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि चंद्रयान-3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है और वो उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में है। चंद्रयान-3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान-3 के लॉन्च को देखने के लिए कई स्कूलों के करीब 200 स्टूडेंट स्पेस सेंटर में पहुंचे थे। इस दौरान हजारों लोग स्पेस सेंटर में मौजूद दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान-3 के लॉन्च से पहले ट्वीट कर कहा था कि भारत के स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस मिशन के चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशन होगी। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 ने अपनी लॉन्चिंग के 4 चरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में पहुंच गया है, जहां से वो चांद की कक्षा की ओर प्रस्थान करेगा। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान-3 को शुभकामनाएं दें और आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि पिछली अनहोनी के बाद इसके कामयाब होने की कितनी संभावना है। चंद्रयान-3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, इस मिशन का क्या लक्ष्य है। ऐसे कई बुनियादी सवाल जिनके सवाल जानने के लिए हमने चीफ से बात की और सभी सवाल जवाब उनकी बातचीत पर ही आधारित हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि बीते 50 सालों में कई मिशन प्लान और एग्जीक्यूट किए गए हैं, लेकिन चंद्रयान-2 ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। भले ही उसका लैंडर बाहर नहीं आ पाया, पर इस बार हम आश्वस्त हैं कि वो ज़रूर आएगा। इस बार यह विश्वास है और इसके पीछे जो कारण है वो है कि ये पिछली बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उसमें अब बहुत बदलाव हुए हैं। आपको हम बता दें कि चंद्रयान-3 चांद पर क्या क्या करेगा। तो इस सवाल पर उन्होंने बताया कि हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नजर रखना मुश्किल है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की काफ़ी संभावना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में एक ऐसी चीज़ हमें हमेशा सिखाई गई है जो अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उसका पुनः उपयोग भी करें। जैसे जब चंद्रयान-2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो भी अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब हम
चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटर वहाँ पहले से मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफ़ी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे कम लागत में हम बड़े मिशन को अमल कर ला रहे हैं। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबर कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।